नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, हिंदुस्तान में त्यौहार का मतलब ही है खूब सारा खान पान, खूब सारे पकवान और अंत में गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या जो हर घर में कोई ना कोई भुगत रहा है। इवन इस समय शुरू हो गया है, नवरात्रि के बाद से बिल्कुल दिवाली तक खूब सारा पकवान बनेगा, खूब सारा हम खाएंगे पिएंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होगा। ये तो आम बात हो चुका है। तो आज कुछ ऐसे बहुत ही सरल योगाभ्यास में लेके आया हूँ जिसको आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो एक तरह का आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो बहुत स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट हमेशा साफ रहेगा और ये एक्सरसाइजेस करने से आपका कैलोरी भी लूज़ होगा। तो चलते शुरू करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास है, इसको करेंगे और देखेंगे कि कितना आसान है अपने पेट को हमेशा साफ सुथरा रखना और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखना। तो इसमें जो पहला अभ्यास होगा वो होगा मलासना। बहुत ही कॉमन आसन है। देखिए, ये जो कॉमन सिटिंग पोस्चर है, दिस इज नोन एज मलासना। ठीक है, नाम से ही आप समझ रहे हो मल त्याग करने के लिए ये पोस्चर बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल वेस्टर्न टॉयलेट हम लोग यूज़ करने लगे तो ऐसे बैठना हम भूल गए हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत दिनों से लेकर धीरे धीरे कमज़ोर कर दे रहा है। ठीक है, तो इस मलासन में बैठ के हम कुछ व्यायाम करेंगे। तो मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। साथ ही साथ आपको मलासना में बैठना है, दोनों हाथों को सामने इस तरह से ज़मीन पर रखना है। दिस सिटिंग पोस्चर, दिस इज इनहेलेशन, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट and as you exhale you have to look down and stretch your legs। दोनों पैरों को सीधा कर देने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरह से inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। कितना बार करेंगे? कम से कम 10 बार तो इसको करना है। inhale, exhale, एक्सेल, इनहेल। साथ साथ कीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पूरी प्रैक्टिस है इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपको 5 से 7 मिनट में रोज सुबह सुबह आप करोगे और शाम को एक बार कर लोगे। 5 से 7 मिनट में पूरा सिस्टम आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपको बहुत ईजी फील होगा। ब्लोटेडनेस कम हो जाएगी। अगर पेट में एसिड है तो गैस बना हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तुरंत बाद आप बैठोगे उदराकर्षण के लिए। उदराकर्षण क्या है? इसी मलासन की स्थिति में ही आप बैठोगे और यहाँ बैठने के बाद आपको एक एक घुटने को दूसरे टो के पास इस तरह से प्रेशर डालना है। इस तरह से 1 2 पूरा घुमाइए। 3 4 5 कंटिन्यू। 6 7 8 9 10 20 बार करना है। 11 पूरा प्रेशर देते हुए ऐसे। आपका जो थाई है वो पेट के लोअर पार्ट में इस तरह से प्रेशर देगा। 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी का एक और वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा जो इससे भी ज़्यादा कारीगर है। ठीक है, पहले तो इस तरह से हमने थोड़ा हिप जॉइंट को लूज कर लिया, फिर आप अपने घुटनों पे बैठोगे इस तरह से। दोनों घुटने ज़मीन पे टेकने हैं और टोस को एक्टिव रखेंगे, टोस को फ्लैट नहीं रखेंगे। अब यहाँ से आप पहले लेफ्ट लेग को सीधा कर दे, बायां पैर को सीधा कर दे। अब बाएं थाई को पेट के अगेंस्ट में पूरा इस तरह से प्रेशर डालना है, अंदर की तरफ घुमाना है ऐसे। 1 2 पूरा अंदर की तरफ। द थाई शुड प्रेस योर बेली। 3 4 साथ साथ कीजिए। 5 6 7 पूरा प्रेशर डालें। 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे से मालिश होगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स की। सेम इसको दूसरे पैर पे आ जाएंगे और 10 बार करेंगे। चलो 1 पूरा, 2 अच्छे से प्रेशर डालिए, पूरा गोल घुमाना है। 3 बाहर लेके आएंगे और एक्सेल करते हैं। 4 ये इनहेल है, ये एक्सेल है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ओके, चलो साथ में करेंगे। 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। यहाँ से फिर आप दोनों पैरों को इस तरह से प्रसारित करके बैठ जाएं, बोथ द लेग्स वाइड। और बस थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, थोड़ा धीरज रखें और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो कोई चिंता ही नहीं है। जितना हो सके पैरों को उतना ज़्यादा स्प्रेड करके बैठेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, थोड़ा स्प्रेड करके बैठे।
अब अपने दाहिने हाथ को रखेंगे एग्जैक्टली जो ये पूरा फोर आर्म है अपने फिंगर टिप से लेकर एल्बो तक, इसको पूरा साइड में इस तरह से प्लेस करेंगे और लैटरल स्ट्रेच देंगे अपने बॉडी के साइड में, बहुत अच्छा स्ट्रेच आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड अप, यहाँ पे आप होल्ड करो 1 2 3, ये इनहेल है। फिर यहाँ से एक्सहेल करते हुए इसी हाथ को, ये मेरा बायां हाथ है तो दाहिने पैर में लेके जाओ और बॉडी को थोड़ा सा आगे इस तरह से खींच लो। कोशिश करेंगे आपका जो शोल्डर है वो बिल्कुल थाई के ऊपर ऐसे आ जाएगा। 1 2 3, कम ऑन अप। फिर इसी को दूसरी तरफ, बायां हाथ पूरा नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, 3 काउंट तक रुकेंगे। 1, पूरा स्ट्रेच करो अच्छे से, 2 3 और फिर एक्सहेल करते हुए इधर पकड़ो एंड कम डाउन। जितना हो सके उतना नीचे, जरूरी नहीं कि आपका चिन नीचे टच होगा, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपका पेट दबना चाहिए इस तरह से, तो आगे रहे, झुक के रहे। 1 2 3, अगेन रिपीट करेंगे इसको कम से कम 3 बार। ऊपर देखिए 1 2 3 एंड एक्सहेल 1 2 3, वेरी गुड। वंस अगेन दूसरी तरफ, ऊपर देखिए 1 2 3, और अगर आपको गैस पेट में जमा हुआ तो ये करते हुए भी धीरे धीरे वो गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, आप फील कर सकते हो। 1 2 3। तो वीडियो के लेंथ के हिसाब से मैं 3 काउंट कर रहा हूँ, आप चाहो तो 5 काउंट होल्डिंग करो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अभी मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको भी आप ज़्यादा बार रिपीट करें। अगर गैस अंदर जमा हुआ है पेट में तो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 1 2 3, फिर ऐसे आगे आ जाएंगे, एक्सहेल 1 2 3। एक आखिरी बार, अगर आप घर पे करो तो ज़्यादा समय करें, जितना ज़्यादा बार करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। होल्डिंग टाइम को भी प्रैक्टिस के साथ साथ बढ़ाना है। चलिए, इसके बाद 2 और हमारे आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कब कंप्लीट करेंगे। पहला है ये जो अभी दिखाने वाला हूँ ना, ये आपको अगर गैस जमा हुआ है पेट के अंदर तो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसका नाम है अनाहत आसन, पप्पी पोज। ये हमारे अनाहत चक्र, हार्ट को भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है, परंतु डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, गैस को रिलीज करने में बहुत अच्छा इफेक्ट है। आपको दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस बना लेनी है और फिर धीरे धीरे हाथों को आगे स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा शोल्डर और जो चेस्ट है वो नीचे जमीन पे आ जाए, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको ना अपने नाभि को पूरा अंदर खींच के रखना है, यू कैन सी, पूरा आपको बेली को अंदर टक करके रखना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे 3 काउंट, 1 2 3, और यहाँ से फिर आराम से अपने पेट के बल आ जाना है और पैरों को ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऊपर देखेंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा अपने पैरों को। 1 2 3, अगेन रोल बैक, पीछे आ जाएंगे अनाहत आसन में। 1 2 3। अब अनाहत आसन में ध्यान रखने वाली चीज क्या है, नजर आपके सामने रहेगी और जो दोनों थाइज है ना, ये आपके ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे है मैट के ऊपर, एंड पेट के बल आ जाए। 1 2 3, 1 लास्ट टाइम, पुश बैक, 1 2 3 and come forward, slowly look up, 1 2 and 3। ये जो सीक्वेंस मैंने अभी दिखाया ना, ये इतना अच्छा है, एक तो पेट का गैस रिलीज करेगा, साथ में आपको लोअर बैक में कोई भी इशू है, ठीक है, कमर पे दर्द है, वो कमर दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ठीक है, मिडिल बैक में पेन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इतना इफेक्टिव है। अब जब बात आती है डाइजेशन की और आपकी कॉन्स्टिपेशन की, तो एक आसन को हम मिस नहीं कर सकते, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नाम ही बोल रहा है पवन मुक्त आसना। अगर पेट में कोई भी पवन जमा हुआ है तो उसको मुक्त करेगा। तो इसको हम फटाफट एक बार कर लेंगे जाते जाते।
दोनों पैरों को ऐसे रखो, दोनों हाथ साइड में, और एक्सेल करते हुए हमें अल्टरनेट लेग्स को इस तरह से कस के पकड़ लेना है। टू होल्ड योर ईच लेग अगेंस्ट योर चेस्ट, इट्स कॉल्ड पोस्चर हग। सो इनहेल, लेग स्ट्रेट, एक्सेल, होल्ड देम टाइट। इनहेल, leg straight, exhale, fold and hold tight. Okay, this way you can do it. Exhale, do it dynamically at least 10 times and hold it, press it hard against your chest. Give a nice massage to your internal organs. After doing approx 10 times, then you have to hold both the legs together. दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से कस के पकड़ लेंगे and this is static. अब इसको खोलेंगे नहीं, कम से कम 10 काउंट तक होल्ड करना है, मिनिमम 10 काउंट्स. You have to hold it like that. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. You can also do a variation like this. बहुत अच्छा लगता है, it's very nice. You can just do like this, straddling front and back. Gives a nice massage to your back. Also activates the abdominal organs, their functionality. Okay? तो बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है, करके देखिए. पूरा चीज़ मिला के ना आपको 7 से 10 मिनट लगना. बहुत, अगर आपने बहुत अच्छा रिपीटेशन भी कर लिया, बट इतना सा एक्सरसाइज करके, इतना सा व्यायाम करके आप अपने पूरे ट्रैक को क्लीन रख सकते हो. ना कोई गैस, ना कोई अपच, ना कोई कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम. और फिर खूब मज़े कीजिए. त्योहारों का समय है, खूब खान पान कीजिए. पर हमें बताइए ज़रूर कि ये एक्सरसाइजेस करके आपको कैसा लगा, आपको कोई इफेक्ट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए. हमारे चैनल में नए हो और अगर मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक बटन को दबाइएगा. सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा. बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम योगा में हमारे साथ देने के लिए. मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ.